बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाग गैट की किताब है एम ए चौधरी की। इसका ना मैं बुक रिव्यू देना चाह रहा हूँ। इसका बुक रिव्यू देने का मकसद ये है कि तालिब इल्मों को ये पता लगे कि एम ए चौधरी ने इंग्लिश के साथ साथ ना उर्दू भी समझाने की कोशिश की है। और ये जो किताब है, इस किताब के 718 सफ़े हैं और इस किताब की 300 कीमत है और उसमें इंग्लिश उर्दू उसमें दोनों इसमें एंटर की हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस किताब के अंदर ना आप ये देखें कि इसने MCQs बहुत ज़्यादा लगाए हैं। मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसका सिलेबस है एम ए चौधरी लॉ गैट का। ये देख लें, ये पूरा सिलेबस है, मुकम्मल सिलेबस है। देख लें आप, ये एम ए चौधरी की लॉ गैट आप देखें, कोई चीज़ नहीं छोड़ी उसने। सबसे ज़्यादा जो लोग पास होते पड़े हैं, वो जहाँ तक हमें ख़बर आई है, वो एम ए चौधरी की किताब लोग पढ़ के पास हुए हैं। गलतियाँ हर जगह होती हैं, इंसान में भी गलती है। अगर गलती ना होती हम दुनिया में ही ना आते, जन्नत में रहते। गलती इंसान का पार्ट एंड पार्सल है, वरना अल्लाह ताला कभी भी ना कहता कि नमाज़ पढ़ने के बाद अगर आपने कोई गलती कर ली तो सजदा सहव कर लें। जब मुझे बनाने वाले ने, इंसान को बनाने वाले ने कहा कि इंसान गलती करेगा और नमाज में करेगा और सजदा सहव करना है, तो गलती तो हर किताब में हो सकती है, डोंट वरी। देखा ना किस इंतहाई अच्छे तरीके से उसने CPC को समझा दिया। अब ये देखें, उन्होंने टेबुलर फॉर्म के अंदर ऑर्डर लिख दिए सारे कि किसके एवज अपील है, रिवीजन है, नॉन एप्लीकेबल है, नॉन अपील नहीं हो सकती, या क्या होना है। ये देख लें आप। अब उसके आगे आप चलते हैं। ये एम ए चौधरी की लॉ गैट है। अब देखिए, उसने उर्दू भी नीचे देनी शुरू कर दी है। अब इसमें देख लें, ये पहले वो इन अदालती फैसलों को दे रहा है। देखें, मैं इसको थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ, बस सफ़े बदल रहा हूँ। आगे जाके मैंने पढ़ा था कि इसमें अदालती फैसले को उर्दू में समझाया गया। देख लें, ये जो अदालती फैसले हैं, इसको वो उर्दू में समझा रहा है। उसको आपको फ़ायदा क्या पहुँचेगा कि आप पढ़ेंगे उर्दू के अंदर और इंग्लिश में लिख लेंगे जाके। ठीक है ना। वो बच्चे जो बेचारे समझ नहीं पाते इंग्लिश में, या वो भाग जाते हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं, वो अंडर प्रेशर नहीं आएंगे। ये किसी ने ये काम नहीं किया। देख लें, अफसंद यार वली केस उर्दू में कर दिया उसने, सारे केस उर्दू में कर दिए हैं। आप देखें, उसने MCQs दिए में, देख लें आप, गौर करें, आप चेक करें देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा उर्दू के अंदर। ये देख लें, MCQs। ये किताब MCQ से भरी पड़ी है। देख लें, ये एम ए चौधरी की किताब है, मगर इसके मुकाबले पे लोगों ने ना मार्केटिंग बड़ी की अपनी किताबों की। तालिब इल्मों ने दूसरी किताबें खरीदी हैं और सुना है कि ज़्यादातर लोग पास नहीं हो सके, लेकिन एम ए चौधरी की किताब का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है। देखिए, फुल भरी पड़ी है MCQs के साथ। सिर्फ इसकी 1300 कीमत हो, ये तकरीबन 1100 की मिल जाएगी आराम से ना, बाई डाक। ये देख लें आप। अब देख लें, उर्दू में समझा रहा है। ये देखें, हमारी कौमी लैंग्वेज उर्दू में है, उर्दू में समझेंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे ना। सारे तो हम ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं ना आए। ये देख लें आप, पूरे के पूरे वो MCQs देता पड़ा है। दी प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ लॉयर एंगेज इन पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज टू, आगे उसने 3 ऑप्शन दिए। इंश्योर दैट जस्टिस इज डन, इंसाफ होना चाहिए बेसिकली। हम प्रोसिक्यूशन का मतलब ये समझते हैं कि शायद मुल्जिम को पकड़ना है, उन्हें फाइल आना है। ये मतलब नहीं है प्रोसिक्यूशन का। यहीं से सब गलती करते पड़े हैं। प्रोसिक्यूशन का मतलब है कि जो चीज़ प्रोसिक्यूटर के हक में जाती पड़ी है, यानी मुस्तगीस में, वो भी सामने लेकर आओ। और अगर कोई चीज़ मुल्जिम के, अक्यूज़ के हक में भी है, तो वो भी प्रोसिक्यूटर ने सामने लेके आनी है। मगर यह कंसेप्ट ही दूसरा है। बस प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या है, मुल्जिम ने फाइल आ देना, बस जो मर्जी हो जाए। ये टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है, इसकी रॉन्ग डेफिनेशन है। इसी वजह से इंसाफ नहीं होता और फिर बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है और मुल्जिम शक का फ़ायदा पकड़ के निकल जाता है। अगर प्रोसिक्यूटर दोनों तरफ से चीज़ें पेश करे कि जनाब ए चीज़ां मुस्तगीज़ दे हक से जानियां पईयां ने, तो ए चीज़ां मुल्जिम दे हक से जानियां पईयां ने, तो फिर अदालत का ये फ़र्ज़ है, जिसे आप कहते हैं जुडिशल माइंड। उसने इंडिपेंडेंट जुडिशल माइंड इस्तेमाल करना है। व्हाट डज मीन द इंडिपेंडेंट का मतलब है किसी भी ओपिनियन को उसने नहीं मानना, ना प्रोसिक्यूटर के आर्गूमेंट को मानना है, ना पुलिस ओपिनियन को उसने मानना है। उसने इंडिपेंडेंट अपनी राय कायम करने के बाद फैसला देना है, और फैसला होना चाहिए स्पीकिंग ऑर्डर। जनरल क्लासेस एक्ट कहता है ऑर्डर स्पीकिंग होना चाहिए। 24 जो A है, उसका मतलब क्या है कि अगर ले मैन एक पेंडू जिसे हम कहते हैं, वो भी फैसला पड़े, तो वो भी कि वाकई इंसाफ हुआ है, इसे कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर। समझ आना चाहिए होया कि ये आप देख लें किताब। मैं ये समझता हूँ एम ए चौधरी की किताब 1100 की किताब है। 5-5, 7-7, 8-8 लाख रुपये LLB करते पे ने, तो 1100 की किताब लेने लगे कुछ होता है। फिर जनाब वो जब फेल हो जाते हैं गैट के अंदर, वो फिर साल ज़ाया हो गया, ऐसे बर्बाद हो गए। पढ़ना पुढ़ना है कोई नहीं, बस हलवा बना दियो।
तो असी गैट पास कर लीए। इधरों लैट का टैसट देंगे ने, लैट की किताब खरीदने तो अपने आप बैरिस्टर समझते हैं, बैरिस्टर। ये बहुत ज़रूरी है किताबों का परचेज़ करना। ये किताबें आपकी दोस्त हैं, आपकी रहनुमा हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करती हैं आपको ये सबसे बड़ी बात है ज़लील होने से बचाती हैं, और ये आपको एक अच्छा मुस्तकबिल देती हैं। तो अब इस किताब को हाईलाइटर पकड़ें, अपने रजिस्टर बनाएं, कापी पेंसिल पकड़ें, और उसके बाद इस किताब को आप उससे लिखें, पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। हर बंदे का हाफ़ज़ा नहीं होता, कोई 2 दफ़ा पढ़ के किसी को याद आता है, किसी को 5 दफ़ा पढ़ के याद आता है, किसी को 7 दफ़ा पढ़ के याद आता है। तो पढ़ने की आदत डालें। आज पढ़ लेंगे तो सारी उम्र कमाएंगे, आज नहीं पढ़ेंगे तो फिर सारी उम्र मेहनत करनी पड़ेगी। ये फ़ैसला आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम।